हम होंगे कामयाब। आज विज्ञान भवन पे हम जा रहे हैं और इसी उम्मीद के साथ हम जा रहे हैं कि सरकार की समझ में आ गई होगी अब तक बात कि इसका मसला सरकार और किसान ही बैठ कर निपटाएगा। जब ही सरकारों के साथ में ये वार्ताएं चल रही है और 3 बड़े इशू हैं उस पर सरकार पूर्ण रूप से ध्यान दे। पहला है एमएसपी पे कानून बने, दूसरा है 3 बिलों को रिफिल करो, इनको खत्म करो, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो जो लाभकारी मूल्य देने की बात करी थी, C2+50 वाला जो फार्मूला है उस पर एमएसपी की बात भारत सरकार ने करी थी जो इनके घोषणा पत्र में था बीजेपी के, उस पर पूर्ण रूप से सरकारों को रहना चाहिए। और इसी उम्मीद के साथ में ये धरना, ये आंदोलन ये चल रहा है। दिल्ली के चारों तरफ करीब 200 किलोमीटर से ज्यादा में ये आंदोलन अब चल रहा है और बहुत जगह आंदोलन चल रहा है। यहाँ से महाराष्ट्र लगा के तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, सब स्टेटों में आंदोलन चल रहा है। ये वैचारिक क्रांति है। जो क्रांति किसान के, मजदूर के, गांव के विचार से उत्पन्न हुई वो क्रांति कभी खत्म नहीं होगी। तो सभी लोग अपना ध्यान रखें और वैचारिक रूप से इस आंदोलन से जुड़े, इसका समर्थन करें। पर कुछ कहेंगे? महिलाओं का बड़ा योगदान इस आंदोलन को है। जो महिलाएं हमारी गांव में भी हैं वे पूरा इस आंदोलन को फॉलो कर रही हैं, इस आंदोलन को देख रही है। वहां से लंगर, भंडारा, आटा, दाल, चावल अपने घर से जिस हिसाब से वे दे रही है, तो उनकी जो भावनाएं हैं वहाँ से रोटियां बना के दे रही हैं, अपने हाथ से लंगर भंडारा बना के भी इस आंदोलन में शरीक हो रही है। बहुत बड़ी संख्या में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली यहाँ की महिलाएं इसमें शामिल हो रही हैं। और पूरे देश भर में कर्नाटक, तमिलनाडु से जो खबरें हैं वहाँ पे महिलाओं का बड़ा आंदोलन चल रहा है और इसका जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है इसका समर्थन महिलाएं कर रही हैं। दिल्ली की जनता में मीडिया द्वारा एक डर फैलाया जा रहा है कि 26 जनवरी को किसान जो है दिल्ली में आतंक मचा सकते हैं और इस तरह से किया जा रहा है कि जैसे कोई किसान न होकर बहुत बड़ा कोई हमलावर गैंग है और जनता को डराने का प्रयास किया जा रहा है। तो दिल्ली की जनता के नाम भी आप कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली की जनता ये है कि दिल्ली की जनता को जो ट्रैक्टर और जो लोग किसान आ रहे हैं वे किसान हैं जो आपको अन्न देते हैं और वो दिल्ली में आ रहे हैं, परेड दिल्ली में करना चाहते हैं। और दिल्ली की जनता से अपील है कि उनको तो पुष्पों से वर्षा उनके ऊपर करनी चाहिए और उनको देश का किसान जहाँ से अन्न आता है वो आपको आपके द्वार पे ही देखने को मिलेगा। तो कोई वो जरूरत नहीं है घबराने की, वो सब अपने परिवार के लोग हैं। पूरा दिल्ली भी अपना परिवार है और जो किसान आ रहा है वो भी अपना परिवार है। तो इस तरह की जो अफवाहें फैला रहे हैं वो पूर्ण रूप से गलत है, निराधार है। उसका कोई औचित्य नहीं है कि इस तरह की बात वे कर रहे हैं। ये एक किस्म से भ्रम फैलाने की बात करी जा रही है। वार्ता है और एक मुख्य बात ये भी उभर कर आई है कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, वो जो है किसान से ज्यादा उपभोक्ता को नुकसान करने वाला है। जिस तरह से केरला में सब्जियों के दाम तय किए गए, केरला के को लेकर प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि भाई केरला में एपीएमसी नहीं है, वहाँ लोग आंदोलन नहीं करते। लेकिन केरला में उस तरह की ना खेती है, वहाँ सब्जियां पैदा होती हैं, मसाले पैदा होते हैं, उनके लिए मंडी की आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी को गुमराह किया गया। तो उससे एक बात देखने को मिलेगी, उन्होंने जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन +20 तय किया, उसके बाद उपभोक्ता को किसान और उसके बीच का मार्जिन पता लग गया और उससे उपभोक्ता को राहत मिली है। तो जिस तरह से भंडारण की छूट दी गई है, क्या ये आम लोग, अगर ये कानून रहे तो आम लोगों का जो थाली है वो महंगी होगी? इससे बहुत महंगी थाली होगी। उससे आम लोगों को तो अभी भी महंगी है और इससे और ज्यादा महंगी होगी क्योंकि आज अनाज और जिस तरह की वस्तु है जो खाने में काम आती हैं वे जब बाजार की वस्तु हो जाएगी, जब वो तिजोरी में बंद हो जाएगी, तो तिजोरी में बंद हुई चीज महंगी होती है और जरूरत के हिसाब से उसको खोलते हैं। और व्यापारी को ये समझ में आ गया कि सोना जो महिलाएं यूज करती है वो एक साल में 17 बार वो पहनती हैं, ये एक रिकॉर्ड वो बना है। और अनाज दिन में एक साल में करीब 700 बार एक आदमी यूज करता है। तो उन्होंने कहा कि अनाज का हम व्यापार करेंगे, जो चीजें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं
तो अगर फूड चेन में ये कंपनी आएंगी और अनाज को तिजोरी में बंद रखेंगी तो उससे महंगाई बढ़ेगी और आम लोग इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। बैठक भी करेंगे, आज बैठक भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, बैठक भी करेंगे, धरने भी देंगे, खेती भी करेंगे। कान खोल के ये दिल्ली सुन ले, कान खोल के सुन ले, ये किसान वापसी नहीं जाएगा। एमएसपी पे कानून, 3 बिल वापसी, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं करेंगे। किसान यहाँ से दिल्ली को नहीं छोड़ने का। एक बड़ा बयान है ऐसे रखिए ये जिस तरह के बयान दे रहे हैं उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार दिल्ली पुलिस देंगे। पूरी उम्मीद के साथ हम आए और हमें पूरा विश्वास भी सरकार पे ही है। इसका समाधान भी सरकार निकाल लेगी, किसान निकाल लेगी। जब सरकार चाह लेगी कि आंदोलन नहीं चलना, उस दिन आंदोलन नहीं चलने का। अभी सरकार चाह रही कि आंदोलन चले देश में, क्योंकि इनका भी तो नाम बड़ा हो रहा है ना पूरी दुनिया में कि आंदोलन चल रहा है, इससे लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठे। इसके बीच में आपत्ति जता रही है दिल्ली पुलिस ने कहा है कि आप क्यों कहाँ करेंगे? हमें उसका कोर्ट का ऑर्डर दिखाएगा दिल्ली में ट्रैक्टर नहीं आ सकता, ढेर सारे ट्रैक्टर निकलेंगे। ये तो ट्रैक्टर वहाँ पे तो जाएंगे, एनजीटी के ऑफिस में भी देखा होंगे 20-10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चल सकता। ये एनजीटी ने कहा, इनका एनजीटी का ऑफिस कहाँ है, वो ऑफिस बताओ उनको कहाँ है। भाई साहब थोड़ा पीछे लाइट क्यों लगा रखा है यार, समझ में नहीं आ रहा इस समय। वो दिल्ली पुलिस हमारी एडवाइजर बॉडी की मेंबर है। यानी आप लोग ट्रैक्टर रैली होगी, ट्रैक्टर यहाँ गाड़ी नहीं चल रही क्या? कोई प्रतिबंध है क्या? वो परेड है, उसको रैली नहीं करना। तो 26 तारीख है देश, अरे गणतंत्र दिवस तो मनाएंगे हम, तिरंगा झंडा लगा के गणतंत्र मनाएंगे। रैली नहीं, परेड होकर रहेगी, रैली नहीं, परेड। आप ये बताइए, एनआईए के जो समझ आए हैं, हाँ उन्हें भी तो देखेंगे। उसका कहाँ है ऑफिस एनआईए का? सीजो कॉम्प्लेक्स। हाँ चलेंगे, वहीं चलेंगे, वो जाएंगे, नुका बता के जाएंगे, उसका सील करेंगे, उसका वेल्डिंग करेंगे, उसका ऑफिस करेंगे, कहीं के ऑफिस इनके सबके वो देखेंगे कहाँ कहाँ है। जब ही तो ये वार्ता नहीं हो रही थी, जब वार्ता होगी वो बता देंगे। जब ये आंदोलन का हिस्सा रहेंगे, जितने मुकदमे हो रहे हैं पूरे देश में आंदोलन के दौरान नोटिस आ रहे हैं, ये 3 जो बिल है, एमएसपी का कानून है, ये जब तक वापसी नहीं होंगे। सर आप क्या धरना देंगे? मैं आपसे सीधा पूछना चाहती हूँ, एनआईए दफ्तर के सामने क्या देखेंगे? वहाँ पर धरने की जरूरत होगी तो धरना भी देंगे, उसे बंद करने की जरूरत होगी तो वेल्डिंग भी करेंगे।